जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने 8 मार्च 2025 को कोची में अपनी अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक की, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा उद्योग और उसके कर्मचारियों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। पूर्व राज्य सदस्य, पूर्व राज्य मंत्री कॉमरेड बिनोय विश्वम और जीआईआई के अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देने के भाजपा सरकार के कदम का कड़ा विरोध किया और सवाल उठाया कि एक तथाकथित स्वदेशी सरकार बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति कैसे दे रही है। उन्होंने इसके खिलाफ शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत करने और सभी पीएसजीआईसी को विलय करके सामान्य बीमा में एक एकल निगम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि 2 बार माननीय वित्त मंत्री से मिलने के बाद वे पीएसजीआईसी के वेतन संशोधन, 30% की दर से एक समान पारिवारिक पेंशन, एनपीएस में 14% नियोक्ता योगदान के निपटारे में अत्यधिक देरी के मुद्दे पर वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क कर रहे हैं और आगे मुद्दों को प्रभावी ढंग से इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का आश्वासन दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां पीएसजीआईसी, जो कभी भारत की आर्थिक वृद्धि का अभिन्न अंग थीं, अब अभूतपूर्व वित्तीय संकट और परिचालन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। वर्षों के नीतिगत कुप्रबंधन और नियामक उपेक्षा ने इन संस्थानों को कमजोर कर दिया है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान 74% से बढ़ाकर 100% करके बीमा क्षेत्र को और अधिक उदार बनाने का सरकार का हालिया प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए एक बड़ा खतरा है, जो संभावित रूप से निजी कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में उनकी भूमिका को कम कर रहा है। इस महत्वपूर्ण अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की ताकत और स्थिरता को बनाए रखने के लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हम नीति निर्माताओं, नियामकों और उद्योग विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की गिरावट को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान करते हैं। निम्नलिखित मांगें और सिफारिशें स्थिरता बहाल करने और क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। 1 फरवरी 2025 को बजटीय भाषण के दौरान ये निर्णय न केवल मनमाना और अनुचित है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास और सरकार की सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों के प्रभावी जुटाव के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया है और लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है, क्योंकि अन्यथा ये घरेलू बचत पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और राष्ट्रीयकरण पूर्व युग की चुनौतियों की वापसी होगी। स्वर्गीय श्री अरुण जेटली, पूर्व माननीय वित्त मंत्री, ने वर्ष 2018 में अपने बजटीय भाषण के दौरान 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विलय की घोषणा की थी। हालांकि सरकार ने अगली कैबिनेट में इस निर्णय को वापस ले लिया और इसके बजाय 4 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में से एक को बेचने का प्रस्ताव पारित किया। वर्तमान परिदृश्य में जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन की सभी 4 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को मिलाकर एक एकल अखंड निगम के गठन की लंबे समय से चली आ रही मांग अधिक महत्वपूर्ण है, ताकि एक वित्तीय रूप से मजबूत और स्थिर इकाई बनाई जा सके जो पॉलिसी धारकों और देश के नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने सार्वजनिक क्षेत्र की सभी 4 सामान्य बीमा कंपनियों के विलय और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को मजबूत करने के लिए एकल अखंड इकाई के गठन की जोरदार मांग की। इस अवसर पर जीआईआई के नेता कॉमरेड श्रीनिवास मूर्ति, कॉमरेड त्रिलोक सिंह, कॉमरेड कुमारवेलु, कॉमरेड रामचंद्रन नायर, कॉमरेड सतीश जिंदल और कोची के आईटीयूसी सचिव कॉमरेड केएन गोपी और कई अन्य साथियों ने बात की। इस संबंध में ये भी सभी के संज्ञान में लाना उचित है कि 27 फरवरी 2025 को सभी ट्रेड यूनियनों, एसोसिएशनों, कल्याण संघों ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की और एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विलय की मांग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। हम सभी प्रतिष्ठित प्रेस कर्मियों से अपील करते हैं कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों, उनके कर्मचारियों,
पॉलिसी धारकों और देश के आम नागरिकों के हित में उपरोक्त समाचार प्रकाशित करें। ये जानकारी त्रिलोक सिंह, महासचिव जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन ने दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।